प्रशांत किशोर का अभी सिर्फ भविष्य है, वो सीट उट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नया चेहरा है। वो एक दो आदमी उसको जानता है, ग्रामीण स्तर पर जाइएगा उसको नहीं जानता है। आप यही है, पटना शहर है, इसमें एक दो जब नया पार्टी हुआ है तो उसको एक दो जानेगा, लेकिन ग्रामीण स्तर पर नहीं जानेगा। इस बार आएगा तो पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बनाएगा और बीजेपी का बढ़ के आएगा सीट इस बार। अब चुनाव आया, आप वादा कर रहे हैं, अब विश्वास नहीं ना है हमको तो तेजस्वी यादव पे विश्वास है। हम तेजस्वी यादव को ही वोट देंगे। जीत नहीं, वो आउट हो जाएंगे, ये गलत कह रहे हैं। और इतना मूर्ख थोड़ी है जनता कि दारू चालू करवाने पे वोट दे देगी। वही मुद्दा रह गया है, दारू चालू करवाइए, बेरोजगारी नहीं भगवाइए। एक को सीट नहीं जीतेंगे, उनको गांधी मैदान से एगो घंटी दे दिया जाएगा और घंटी बजाइए, घरे जाइए। प्रशांत किशोर वोट काटने के लिए आए हैं, जो चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, नहीं जीत पाएंगे भैया। चुनाव लायक वो है ही नहीं है, खाली जनता के। मोदी जी के भी टीम है भाई, जैसे मोदी जी झूठ बोलेंगे वैसे आप बोलिएगा। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हम लोग भी मौजूद है पटना जंक्शन पे। ये जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं बिहार में, उस पे अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि चारों सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं सिर्फ, और जीत के भी आएंगे। तो क्या लगता है, बिहार की जनता का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? चलिए हम सीधा जनता से ही जुड़ेंगे। प्रशांत किशोर का अभी सिर्फ भविष्य है, वो सीट उट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नया चेहरा है। वो एक दो आदमी उसको जानता है, ग्रामीण स्तर पर जाइएगा उसको नहीं जानता है। आप यही है, पटना शहर है, इसमें एक दो जब नया पार्टी हुआ है तो उसको एक दो जानेगा, लेकिन ग्रामीण स्तर पर नहीं जानेगा। इस बार आएगा तो पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बनाएगा और बीजेपी का बढ़ के आएगा सीट इस बार। तेजस्वी जी क्यों नहीं आएंगे? लोग तो उम्मीद लगा रहे हैं तेजस्वी जी। कभी भी नहीं आएंगे। सपना देखना, देखिए इस देश में सपना पर प्रतिबंध नहीं है। सपना तो हम भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री है, सपना देखना किसी पर प्रतिबंध नहीं है, सपना देख सकता है, लेकिन आएगा पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार। चाचा क्या नाम हुआ? हमारा नाम विजय कुमार हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर निकलेंगे इस चुनाव में? क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि चारों को चारों सीटें निकालेंगे। निकले ना निकले, लेकिन किसी को हरा सकता है, किसी को जिता सकता है, वो ताकत तो है उनके पास में। और 25 के चुनाव में वो भारी पड़ेंगे। 25 में आएगा उसका, क्योंकि 25 में इसीलिए, हाँ 25 में इसीलिए कि नीतीश जी से भी लोगों को अब असंतुष्ट हो गए। हाँ 20 साल ये राज किए, 15 साल तेजस्वी भी, लालू यादव सब किए हुए हैं। तब नया चेहरा की जरूरत है, इसीलिए प्रशांत किशोर का आएगा रुतबा, और देश का भविष्य है। क्या नाम है? मेरा नाम बजरंगी पांडे हुआ। ये बताइए कि चिराग जो पासवान ने आप कहा कि आएंगे, तो चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चिराग भैया तैयारी है, वो लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे और इन सब को दिखा देंगे, पिछले पीढ़ी वाले को जो हमने क्या किया। और ये नए सर्किल में ना है, ये हम नवयुवा को इतना मदद किए ना, उनको बहुत कुछ दिखाना है और दिखाना चाहते हैं। लेकिन किशोर के बारे में क्या? कुछ भी नहीं कहेंगे, हम किसी के बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं। नया चेहरा है, कोई नहीं जानता है, किसी से भी पूछ लीजिए। नहीं जानता है। ये तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का रणनीतिकार रहा, केजरीवाल का रहा, प्रधानमंत्री का रहा, ममता बनर्जी का रहा। वो तो बनवाते थे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उसको कौन नहीं पहचानता है। वो तो हाँ, अब चुनाव के माध्यम से लोगों को हराने जिताने की काम करेंगे प्रशांत किशोर। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम कपिल हुआ। ये बताइए कि जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, अब प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि चारों सीटों पे लड़ेंगे नहीं, जीत हासिल करेंगे। जीत नहीं, वो आउट हो जाएंगे, ये गलत कह रहे हैं। और इतना मूर्ख थोड़ी है जनता कि दारू चालू करवाने पे वोट दे देगी। वही मुद्दा रह गया है, दारू चालू करवाइए, बेरोजगारी नहीं भगवाइए। सर उनकी पर निर्भर करता है बात। तो हम लोग कहते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो महामंगले पुण्य बिंदु पदार्थ सखायो नमस्ते नमस्ते। उनका जो विचार है प्रति, तो हम लोग तो भावना प्रकट करते हैं, लेकिन उनके कार्य पर, उनकी बात विचार पर कैसी वो अपने विशेषताएं रखेंगे, उनकी क्या धाराएं रहेगी, है ना, उन पे हमारे जनता लोग निर्णय करेंगे सर। जब समय आएगा तब बताया जाएगा। ऐसे क्या हम लोग भगवान तो ये जो पद यात्रा किए हैं पूरे बिहार में, लोगों को मैसेज दिए हैं कि पलायन रोकेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, क्या लग रहा है इस पे जनता वोट करेगी उनको या फिर अभी? सर जनता पर कितना निर्णय करें लोग, लेकिन अपने भगवान की कृपा अगर होगा ना उन पे, तो पब्लिक अपने आप जिस तरह मूवमेंट बनेगा उस तरह से अपने आप कार्य हो जाएगा सर। यात्रा करने से आदमी प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन एक दूसरे पर मतलब प्रचलित होते हैं भाषा को, मतलब कि समाज एकत्रित होती है, जन जानते हैं कि फलना बाबू कौन है।
एको सीट नहीं जीतेंगे। उनको गांधी मैदान से एगो घंटी दे दिया जाएगा और घंटी बजाइए, घरे जाइए। प्रशांत किशोर वोट काटने के लिए आए हैं, जो चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, नहीं जीत पाएंगे भैया। चुनाव लायक वो है ही नहीं है। खाली जनता के मोदी जी के भी टीम है भाई। जैसे मोदी जी झूठ बोलेंगे वैसे आप बोलिएगा। मोदी जी सिखा दिए कि झूठ बोल के पलायन रोकवाएंगे, ये करेंगे। आप बताइए कि उनका कोची था, रैली था कि कोची था, उस दिन एगो रिपोर्टर के मोबाइल छीन लिया। अभी तो वो गुंडागर्दी फैला रहे हैं, तो सरकार के बाद पता न क्या करेंगे। हमें प्रशांत किशोर की सरकार नहीं चाहिए, हमें तेजस्वी यादव की सरकार चाहिए। तेजस्वी यादव अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर पलायन रोकेंगे, यहाँ से रोजगार देंगे लोगों को, तो वैसा कुछ मैनिफेस्टो में क्या है तेजस्वी यादव का जो लोग उनको पसंद करें? देखिए, तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं। अब प्रशांत किशोर तो झूठ बोल रहे हैं। हम एकदम देखिए, आप हमसे आप शर्त लगाइएगा तो लगा लेंगे, प्रशांत किशोर अगर जीत भी जाएगा तो नहीं कुछ करेगा। पहला बात तो वो जीतेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। जुमला देगा, जुमला दे के वोट ले लेगा, जीत जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करेगा। आप अपना घरे सुतिए, हम अपना घरे हैं। प्रशांत किशोर इससे फायदा अब किसको होगा? प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़ेंगे उसमें किसको फायदा होगा? देखिए, फायदा तो नहीं होगा। ये वोट काटने के लिए आए हैं, ये नहीं आते चुनाव में तो अच्छा रहता। देखिए, जो नहीं जीतता है और दूसरा को कोई, देखिए भैया एक मिनट, जो नहीं जीत रहा है और दूसरा को वोट काटिएगा तो ये गलत बात है। वो वोट काटने के लिए आए हैं। अब बताइए, 18 साल जो लड़का के उम्र नहीं हुआ होगा, 14 साल 13 साल के लड़का है, ओकर हाथ में इतना जो साटे वाला रहता है ना, धरा देते हैं। जाओ पूरा भर पटना जंक्शन में साटो, और जन्ने मन तन्ने साटले चलेगा, पुल में जन्ने मन करेगा जन्ने। अरे तो भाई विकास कैले, अगर आप पहले से कर ले रहते हैं ना, आप वादा कर रहे हैं, वादा पहले कर ले रहते हैं तो जनता के विश्वास होता कि हाँ भाई प्रशांत किशोर किए हुए हैं। जब सरकार चुनाव नहीं लड़ रहे थे उससे पहले किए हुए हैं इतना काम, तो हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे। अब चुनाव आया, आप वादा कर रहे हैं, अब विश्वास नहीं ना है हमको तो तेजस्वी यादव पे विश्वास है। हम तेजस्वी यादव को ही वोट देंगे। क्या नाम हुआ भैया? जी, इंद्रजीत कुमार नाम हुआ। ये बताइए कि जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर निकल के आ पाएंगे? क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि हम चारों सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीत के भी आएंगे। नहीं, देखिए, वो तो पहले गांव-गांव में पूरा घूमे कि बोल रहे थे कि हम जो है हम इलेक्शन के मुद्दा से नहीं आए, हमको पार्टी से लड़ना नहीं है, ये चीज़ नहीं बोले थे। पूरा गाँव मोहल्ला वाला पूरा घूमे थे, पार्टी के लिए नहीं बोले। लेकिन जब बिहार का इलेक्शन का टाइम आया तब वो अपना पार्टी बना लिए। ये क्या मतलब है? जो पहले कि कुछ बोलते अभी कुछ बोलते थे, आगे भी चल के कुछ बोलेंगे। कुछ नहीं है, ये बस वोट काटेंगे एक दूसरे को, और बी टीम है ये बीजेपी का। ये तो सरासरी बात है। बिहार के लोग किसके साथ हैं, किसको वोट करें? बिहार के लोग यही देखेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट आए, हम यही चाहते हैं कि मतलब एक सिंगल हो, ये गठबंधन वाला नहीं चलना चाहिए बिहार में। जो भी है आदमी वो सिंगल ही, जो या तो बीजेपी या तो आरजेडी है। क्या नाम हुआ भैया? हरे कृष्णा। ये बताइए कि जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर निकल के आ पाएंगे? प्रशांत किशोर बहुत अच्छे नेता हैं और चारों जीतेंगे, और अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी दिए हैं, और जनता चुना है, हम नहीं चुने हैं। प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट चुने हैं, वहाँ की जनता चुना है कैंडिडेट। इस उम्मीद से हम कहते हैं कि वो जीतेंगे, और तो कोई बात नहीं है। लोग अभी भी कह रहे हैं, जब हम कुछ लोगों से अभी बात कर रहे थे तो प्रशांत किशोर सिर्फ वोट काटेंगे बीजेपी की, कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर। ऐसा बी टीम तो ऐसा तो कोई बात नहीं हमको समझ में आ रहा है, लेकिन तो कह रहे हैं 200-400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तो कुछ उनका बात से हम समझ नहीं रहे हैं कि बी टीम है, ए टीम है, वो सब तो कुछ समझ नहीं है। लेकिन वो इतना कर रहे हैं कि पार्टी ही सर्वे सर्वा, सब जनता सर्वे सर्वा होता है, हम कुछ नहीं हैं पार्टी के। लोग कनेक्ट हो रहे हैं एकदम प्रशांत किशोर के साथ। कनेक्ट हो रहे हैं, नवयुवक पढ़े लिखे लोग जो समझदार हैं, जातिवाद उनमें नहीं है, चला रहे हैं। देखिए, उपचुनाव है, हम तो गए नहीं उनके क्षेत्र में, पेपर में पढ़ते हैं, जरीमनी आता है उनका भी, मीडिया वाला समाचार आता है जरीमनी, तो वह देखते हैं तो वह समझते हैं। और यहाँ के लोग भी कुछ बोलते हैं उनके प्रति, अच्छा बात बोलते हैं। और हम फालतू चीज़ तो नहीं जानते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अच्छा आदमी है। नीतीश कुमार से अब चलेगा भी नहीं, नीतीश कुमार तो अब न उनसे सब पर बिहार संभल भी नहीं रहा है। प्रशासन भी देखिए, हाल ही में पिंटू यादव के मंच पर 50 नल राइफल लेके चढ़ गया, तो बिहार चल थोड़े रहा है। कितना पुलिस मरा गया, गंगा में फेंका गया, दारू के चलते देखिए कितना बिहार में मर गया। और कह रहे हैं बंद है, तो दुकान बंद है, दारू थोड़े बंद है।
ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखा आपने, हम लोगों से बात कर रहे थे कि जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उस पे लोग अपनी अलग-अलग राय दे रहे थे। बाकी इस पूरे वीडियो में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।